आज प्रसंग है भूत भावन भगवान शंकर का विवाह। महाराज भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी और समस्त लोकपाल, समस्त देवता सब कैलाश में विराजमान हैं। विवाह की तैयारी हिमवान जी ने समस्त पर्वतों को निमंत्रण दिया है। समस्त पर्वत भेंट सामग्री ले लेकर के हिमवान जी के यहाँ, और हिमवान जी की यहाँ ऐसी तैयारी है कि अगर ब्रह्मांड के ब्रह्मांड एक बार पंक्ति में बैठे तो भी वहां कुछ कमी नहीं होने वाली, ना परोसने वालों की और ना सामग्री की। हिमांचल महामहिमा में रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रही, क्योंकि भगवती पार्वती जी जहां प्रकट हुई, बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही। हिमवान जी ने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नारद आदि सबसे बैठकर कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था की है, आप देख लीजिए। विश्वकर्मा जी जैसे भगवान श्री हरि जहां अपने परिकर के साथ बारात में आकर विश्राम करेंगे, तो उसमें भगवान श्री हरि गरुड़ के सहित बने हुए हैं, ऐसा कि लगता है कि साक्षात भगवान बैठे। ब्रह्मा जी का तो ब्रह्मा जी का, वरुण जी का तो वरुण, अलग अलग लोकपालों के बारात की व्यवस्था है। इतना खान पान सामग्री की पहाड़ की पहाड़, रस की नदियां। अरे हिमवान जी महाराज, हिमांचल बड़े बड़े पर्वत रत्नों की खान सब भेंट लेकर के आते हैं। इधर भगवान ब्रह्मा जी सब लोकपालों को सबको आदेश किया, आप सब अपनी अलग अलग तैयारी करें। और भगवान श्री हरि अपनी तैयारी, ब्रह्मा जी अपनी तैयारी, महादेव जी ने भी आज्ञा करी, भगवान शिव आज्ञा करी। अपि उयम सह मया संगच्छध्वम गिरेपुरम कियत गणा निहास्थाप्य महोत्सव पुरस्सरम। भाई महा महोत्सव है, हमारा विवाह है, सब शिव गणों को आदेश करो बारात के लिए तैयारी करें, और कुछ प्रधानगण कैलाश में व्यवस्था के लिए रहे। भगवान शिव की आज्ञा हुई। शंखकर्ण नाम के गणेश्वर ने 1 करोड़ अपने गणों को, अपनी मंडली, सब शिव स्वरूप, सब त्रिपुंडधारी, सब त्रिनेत्र, सबके हाथ में भयंकर प्रहार करने वाला त्रिशूल, 1 करोड़ गण। गणनायक विशाख 4 करोड़ गण, पारिजात 9 करोड़ गण, सर्वांतक विकतानंद 60 करोड़ गण, गणेश्वर 5 करोड़, वीर संधारक 6 करोड़, कोटि कोटि सहस्त्राणाम शतैः विंशतिभिर्वृताः तत् जगमुश्च नंदाद्या गणपाः शंकरोत्सवैः। करोड़ करोड़ संख्या में गण एकत्रित होने लगे। तालकेतु, षणमुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीस, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, देव भृंगिरिटी, श्रीमान देव देव प्रिय, असनी, भानुक, ये सब 64 हजार गणों के साथ कैलाश में भगवान शिव के साथ बारात के लिए तैयार हो रहे। शास्त्रोभूत गण करोड़ों रूप धारण किए हुए चंडिका, जाज्वल्यमान ज्वालामुखी, वहां जैसे अपने यहां बारात में चलते ना रोड लाइट लेके, रोड लाइट की जरूरत नहीं, ज्वाज्वल्यमान अग्नि प्रकट हो रही है। वीरभद्र 64 करोड़ गण, 64 करोड़ गण, 3 करोड़ रोमज विचित्र भूतों को साथ लेकर, प्रेतों को साथ लेकर, नंदिकेश्वर 120 हजार करोड़ गण, प्रधान भगवान शिव के गण। शंकर विवाह महोत्सव, क्षेत्रपाल, भैरव, पिशाचिनी, यक्षिणी तैयार हो गए। बड़े उत्साह से गण तैयार होकर के आए। शत्रुओं को मार भय देने वाली चंडी रक्त का उत्सव मनाते हुए, जैसे रंगीन गुलाल उड़ाया जाए ना, रक्त, शिव बारात जा रहे। चंडी के साथ करोड़ों प्रेत, बड़े ही विचित्र ढंग के, लाखों के मुख से तो अग्नि ज्वाला निकल रही, जो पंक्ति की तरह चल रहे हैं, ज्वाला की ज्वाला अग्नि। मुने वहां ऐसे विकृत वेश के गण थे करोड़ों की संख्या में कि हम तुम्हें कैसे वर्णन करें। भयानक मुख वाले, उपद्रव कारणी, पर बड़ी प्रसन्नता प्रदान करते हुए चल। वहां कोई मुख से संगीत बजा रहा है, किसी के मुख ही नहीं है, बड़ा विचित्र गणों का। अब यह हुआ कि गण तो भगवान के तैयार हो गए, बारात के मध्य भाग में दूल्हा तैयार किया जा रहा है। दूल्हा और दूल्हे का जो वाहन है नंदिकेश्वर, भगवान का जो वाहन साक्षात धर्म है, धर्म ही नंदिकेश्वर है। और वृषभ की ध्वजा, महाराज
शिवहि शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। महाराज भगवान शंकर के मस्तक पर जो मुकुट सवारा जा रहा है वो जटाओं का। जटा अरे बवंडर ऐसे करते हैं तो भस्म की जो है जैसे धूल भरी तूफान चक्रवात, ऐसे भगवान शिव की जटाओं से सवारा जटा है। फूल थोड़ी लगा रहे हैं जटाओं में, नहीं, कहीं करिया बिच्छू, कहीं भूरी बिच्छू, कहीं नाग, कहीं कुबरा, ऐसे पूरा जटा सजाई जा रही। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, सांपों का मोर। ये जैसे दूल्हा के नहीं होते, अपने यहां राधा वल्लभ लाल का जब ब्याह होता है ना तो सेहरा देखा है ना, सुंदर फूलों की कली का, नहीं करिया दुमहा अजगर ऐसे छोड़े गए। ये है भगवान शिव का अहि मोर सवारा, ब्याह वाला वो मुकुट, सेहरा। सेहरा बहुत विचित्र दूल्हा है। वासुकी नाग से पूरी जटा बंधी और फिर और सर्पों के ऐसे छोड़े गए वो सेहरा, और बीच बीच में जैसे स्वर्णादि के आभूषण, तो काली बीछी, भूरी बीछी, ऐसे सब। अरे महादेव हैं। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। जय हो महाराज। छोटे छोटे सांपों के कुंडल, मकराकृत मयूराकृत ले फड़ा वाले, ऐसे बढ़िया छोटे छोटे सांपों के कुंडल, बाजूबंद सांप के, कंकण भी सांप के, और शरीर पर चिता भस्मा लेपो, चिता की राख लगी। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरी छाला। भाई दूल्हा के वस्त्र धारण कराए जाए तो दूल्हा के वस्त्र क्या है? बाघंबर, बभूत रमी हुई, सुंदर सर्पों की ही बाजूबंद, सर्पों की ही कंकण, कुंडल, जटा, और स्वाभाविक विराजमान शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला। ऐसा दूल्हा तो त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। यहां चमक रहा है द्वितीया का चंद्रमा, गंगा जी जटा में विराजमान, माथे पे त्रिपुंड लगा, दो नेत्र ये, तीसरा ये नेत्र आज्ञा चक्र पर, और जनेऊ के रूप में विशाल कोबरा, तीन होते ना जनेऊ के धागे, विशाल कोबरा। गले की तरफ तो महान हलाहल विश्व समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ था भगवान ने गले में नीलकंठ, और हृदय पे जो हार धारण किए हुए हैं वो नरमुंडों की माला, मनुष्यों की खोपड़ी, नरमुंड माला। ओहो, ऐसा दूल्हा कौन त्रिभुवन में होगा भाई? कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। दूल्हा तैयार, नंदिकेश्वर पर विराजमान हुए, हाथ में दर्पण नहीं, दूल्हा के दर्पण नहीं, भयंकर त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल विराजमान है, डमरू विराजमान है, बाजा बजना शुरू हो गए। दुंदुभी निर्घोष, जे भी दुंदुभी बजी तो शिवगणों के बाजे बजने शुरू हो गए। न जाने हारमोनियम में तो इतने स्वर है नहीं, सारे गामा पा धनी, जो भूत प्रेत पिशाच के स्वर निकलते, और जो उनका, अरे स्वामी का विवाह हो रहा है तो वो नाचने में कमी करेंगे क्या? जितने और बाराती थे सब मुंह फेर कर हंस रहे हैं कि आज हिमांचल को पता चलेगा कि शिव का स्वरूप जो रुद्र है वो देखो क्या है। देखी शिवही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हिन जग नाही। देवताओं की स्त्रियां ऐसे कहती कि सखी, ही दूल्हा के लायक तो दुल्हन विश्व में नहीं है, जैसे दूल्हा है और हंस रही। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, बड़े बड़े लोकपाल, सबने कहा देखो इनको अगर आगे रखोगे ना तो किसी का कोई भी स्वागत नहीं होगा। हम पहले कह रहे हैं, इनको सबसे पीछे रखो, आगे सब भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, लोकपाल वरुण, कुबेर, ये सब ऐसे। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हो अनुरूपा। कहा कितने सुंदर सुंदर अन्य शब्द देवता और भगवान का सब। बोले दूल्हा दूल्हा के जो संगी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज। भगवान श्री हरि ने कहा सुनो, सब अलग अलग हो, इनको सबसे पीछे करो।
बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। दूल्हा बहुत विचित्र है और इनके संगी बहुत विचित्र है। भाई पराये नगर में जाना है, वहां सब देखने के लिए उत्सुक होंगे, सब अलग अलग अपने मंडली के साथ परिकर के साथ चलो, और भगवान शिव से कहा तुम सबसे पीछे चलो अपना परिकर लेकर के। भगवान महादेव जी हरि के वचन सुन करके मुस्कुराए और कहा जैसी आज्ञा होगी प्रभु वैसे ही करेंगे। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग वचन नहीं जाही। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। भगवान शिव ने कहा चलो अपनी अपनी मंडली के साथ, और कहा हमारी मंडली सब आओ। भगवान शिव की मंडली कैसी, कोई वाहन में है, कोई बिना वाहन के है, कोई वाहन के वाहन है। अब गर्दभ का मुख है, घोड़े पे सवार है, बड़े विचित्र। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई केवल शरीर है मुख है नहीं, और किसी के पूरे शरीर में मुख है और कुछ है नहीं, केवल मुख है मुख है। भगवान शिव की बाराती है। किसी के हाथ पैरे नहीं लुढ़कता हुआ, केवल पिंड चल रहा है, और किसी के पूरे शरीर में हाथ है हाथ, किसी के पैरे पैर, किसी की बहुत आंख है, किसी की एक भी आंख नहीं। कोई इतना मोटा ताजा पहाड़ जैसा, कोई एकदम ऐसा हड्डी हड्डी। बड़े विचित्र भगवान की पार्षद। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। हर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि। हर हर महादेव। चली बारात। बोले बारात में कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, कोई भयंकर खून की फव्वारें उड़ा रहा है। शब्द शोणित तन भरे, पूरा शरीर खून से रंगा हुआ और मुख से खून। कोई हाथ में खपर लिए हुए, अस्त्र लिए हुए, रक्त में सना हुआ, कोई खोपड़ी लेकर चाट रहा है ताजा खून। ऐसे बाराती है। सद्य माने तत्काल का खून। कोई गधे के मुख वाला, कोई कुत्ते के, कोई सुअर के, कोई सियार के मुख वाले। ये भूतगण अगणित, संख्या कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, बहुत प्रकार के पिशाच, योगिनियां, कौन इनका वर्णन करे। अब स्वामी का विवाह है तो खूब किलकारी मार रहे, नाच रहे, अलग अलग आवाजें आ रही हैं। थोड़ी आवाजें गंगा किनारे सुनने को मिलती थी, सियार की अलग, उल्लू की अलग, अलग अलग। रात के भयंकर में अंधेरे में झम झम गंगा जी की आवाज, उनकी आवाज तो अच्छे अच्छे ना, वहां बस वही महात्मा टिकते थे। और भूत गा रहे हैं। कैसे भूतों का गाना, शिव आराधना करो तो सुनने को मिलेगा। लाइक कान में साबरत ले, भूतों का गाना, रो रहे हैं ऐसे ले, अलग अलग गीत। और कोई नाच रहा है, जिनके शरीर में हड्डी हड्डी है भूत, वो भी नाच रहे, जो बहुत मोटे वो भी नाच रहे, जिनके विविध प्रकार के मुख हैं, वो आवाजें निकाल के। मान लो सुअर के मुख वाला है, वो कैसे गाएगा, वो गुड़गुड़ाएगा कि नहीं। गधे के मुख वाला गाएगा, कैसे गाएगा, उनके राग कैसे होते हैं। ऐसे गाना शुरू है। बीच में नंदकेश्वर पर विराजमान देवाधिदेव महादेव ऐसे जटा करते तो बवंडर उठता है भस्म का। अगर थोड़ा देखा हो, राधाष्टमी को आए थे शिव बनकर विश्वनाथ जी का परिकर, ऐसे करते तो जटाओं से भस्म निकला। और सब प्योर चिता की भस्म, जितने आए प्योर चिता की भस्म। दशाश्वमेध घाट में अखंड चिताएं जलती हैं, अखंड, मतलब सैकड़ों वर्ष हो गए आज तक चिता का क्रम नहीं टूटा। वहां एक जलती होती है, 100 200 500 आसपास रखी होती है दशाश्वमेध घाट काशी, और वो महाश्मशान कहते हैं। भगवान शिव बारात लेकर चले। अब तो जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। बीच बीच में रास्ते में सब अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। अगिया, बैताल, पिशाच, भूत प्रेत, सब कोई गान, कोई नृत्य, कोई इस तरह का। और भगवान शिव प्रसन्न होकर बीच बीच में डमरू बजा रहे हैं। वाह, अरे भूतगण उछल उछल कर आकाश से पाताल तक सब वही नजर आ रहे हैं। हिमांचल ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जहां महामहिम त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी विराजमान है। सबका निमंत्रण हुआ था, तो बड़े बड़े पर्वत, तालाब, नदियां सब भेंट लेकर के वहां आए हुए थे। सब इच्छा अनुसार दिव्य रूप धारण किए हुए, मंगल गीत, पूरा हिमालय सजा हुआ है। यथा योग्य सबको वास दिया गया है। सब बरातियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। नगर की शोभा मानो ब्रह्मा की निपुणता सब फीकी लग रही आज जैसी हिमांचल के यहां है। अरे जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। कोलाहल मचा, बारात आ रही है, बारात आ रही है, तो अगवानी होती है। नगर के वयोवृद्ध जन, पूज्य जन,
और लड़का जन ये भागते हैं सब बारात देखने के लिए। तो सर्वप्रथम ही हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। अभी मैना जी नहीं है, अभी ये हैं जो बढ़ करके गए हैं अगवानी का स्वागत करने। सबसे पहले आगे देखा चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ और पूरा परिकर मूर्तिमान वेद सब। अरे भाई धन्य हो गए, धन्य हो गए, जय हो जय हो। और ब्रह्मा जी का जहां निवास था वहां ब्रह्मा जी को आगे भगवान श्री हरि अरे वैकुंठाधिपति दिव्य पार्षदों के साथ सबके लोचन आनंद से भर गए। फिर देवराज इंद्र क्रम ऐसे बनाया गया था। अब उनमें नगर के लोग कहते दूल्हा कौन सा है? दूल्हा बोले नहीं ये दूल्हा के बराती। वो लोग कहते फिर तो क्या, जिनके बराती इतने सुंदर है दूल्हा, मतलब धन्य हो गई, धन्य हो गई हिमांचल नगरी और धन्य हो गए मैना जिन्होंने ऐसी पुत्री पैदा की कि ऐसा दूल्हा होगा। मतलब दूल्हा वैकुंठाधिपति नहीं, ये उनके बराती है। मतलब दूल्हा कितना, जिसके बराती इतने सुंदर, दूल्हा किधर? बोले अब की बैच जो आ रहा है निकलने के बाद वरुण जी का, बस उन्हीं का है। ओहो, तब तक तो बड़े खुशी पूरे सब अगवानी वाले, पान वान लिए सब। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अगवानी करने में अब हिमांचल के यहां से आते तो आगे बड़े बड़े हाथी बस सब ऐसे श्रृंगार पूर्वक। जे भी भूतों की कीक तो सब मच गई, भगदड़ मच गई, वहां कोई पार मिलाने वाला नहीं रह गया। अभी तो महादेव जी आए नहीं, अभी तो करोड़ों भूतों के आगे पीछे सब। जो कुछ सयाने भगवत महिमा जानते थे वो थोड़ा धैर्य धर करके रुके, लेकिन जवान स्त्रियां और जो सब प्राण लेके भागे। धरि धीरजु ताहां रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। भगदड़ मच गई। दो चार बड़े बूढ़े जो महिमा जानते थे वो रुके, तो भगदड़ मच गई वापस। तो हिमांचल में पूछ रहे गांव क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी सांसें चल रही। गए भवन पूछही पितु माता, कहीं बचन भय कम पितु गाता। कांप रहे, बड़ी देर में सांस लौटी। घर वाले पूछते क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोले कही कहा कही जाई न बाता, जम कर धारी किधो बरियाता। मैं क्या बताऊं, अरे बारात है या यमराज की पूरा मतलब यमपुरी उतर गई है, ऐसा भयानक सब। अरे नहीं, भगवान शिव के पार्षद है। दूल्हा दिखा बरु बौरा बस असवारा।